जिनके बारे में ये प्रसंग सुना है कि आचार्य भगवान कनकानंद जी गुरुदेव की जब नई दीक्षा हुई थी, तब वे अपने साहित्यों के अध्ययन में, ग्रंथों के अध्ययन में इतने तल्लीन रहते थे, उन ग्रंथों का इतना अध्ययन वो करते थे कि उनकी आंखें सूज जाती और आंखें लाल हो जाती। उसके बावजूद भी वो ग्रंथों का अध्ययन करते ही रहते थे। और इस उनकी अध्ययनशीलता को देखते हुए गणाधिपति कुंतु सागर जी गुरुदेव कहा करते थे कि कनकानंद जी मेरे संग का हीरा है। और वही हीरा आज पूरे विश्व में सूर्य के रूप में ज्ञान की रोशनी बिखेर रहा है। आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव जब अपने कक्ष में अध्ययन कर रहे होते, तब बाहर जब कुंतु सागर जी गुरुदेव दूसरे कक्ष में बैठे हुए रहते और कोई दर्शनार्थी अंदर दर्शन करने के लिए जा रहा होता, तब कुंतु सागर जी गुरुदेव उन्हें रोककर कहते कि भैया आप रुक जाइए, यहाँ बाहर से ही दर्शन कर लीजिए, अभी मेरा अंदर बेटा पढ़ाई कर रहा है, आप अंदर जाओगे तो उसको डिस्टर्ब होगा, इसलिए आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। तो कहने का मतलब गुरुदेव कुंतु सागर जी का कनकानंद जी के प्रति इतना विश्वास, इतना आत्मविश्वास, और वही विश्वास और आत्मविश्वास आज कनकानंद जी गुरुदेव अपने गुरु का गौरव बढ़ा रहे हैं, पूरे श्रमण संघ का गौरव बढ़ा रहे हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव, आचार्य श्री देशभूषण जी, आचार्य श्री भरत सागर जी, श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी और गणिनी आरिका, प्रथम गणिनी आरिका श्री विजयमती माता जी ने जो उनको दिया, ऐसे परम पूज्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव के इस ज्ञान वेबिनार में हम बारंबार नमस्तु करते हैं। आज के संचालन के लिए मैं हैदराबाद से गुरुदेव के अनन्य भक्त, युवा इंजीनियर, जिनके खुद के घर से, उनके परिवार से 3 जने श्रवण मार्ग पर आरूढ़ हुए हैं, ऐसे युवा इंजीनियर अनुराग जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आज का संचालन करें। नमस्तु गुरुदेव। धन्यवाद मधु भैया। परम पूज्य वर्तमान समंतभद्र वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आज की धर्म सभा को प्रारंभ करते हैं। और आज का जो विषय है उसके बारे में सभी को जानकारी कराना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को विदित है, जो समय अवधि है इसकी सोमवार, मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार इस तरह से रखी गई है। और आज का विषय होगा विश्व द्रव्य विज्ञान द्रव्य संग्रह पर, जिसमें कि ज्ञाता गाथा 46 से सम्यक चारित्र के अंतर्गत निश्चय स्वरूप चारित्र व ध्यान, इस विषय पर आज गुरुदेव का व्याख्यान होगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जयकारा करते हुए मैं श्रीमान अरिंजय जी जैन, जो कि दिल्ली से है, उनसे अनुरोध करूंगा कि आज का मंगलाचरण प्रारंभ करें। अरिंजय जी। परम पूज्य कलिकाल महाज्ञानी वर्तमान समंत भद्र केवली तुल्य श्री कनकानंद जी महाराज को नमोस्तु। सभी उपस्थित गुरुवरों को भावपूर्ण नमोस्तु। पूज्य माता जी को वंदामि। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्। माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव।
गुरुदेव के चरणों में स्वरचित कुछ पंक्तियां हैं, मैं प्रेषित करता हूँ। श्री कनक नंदी जी महाराज का बहुत बड़ा उपकार है, स्वयं पर उत्थान का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। ज्ञान के सिंधु का निष्कर्ष कुछ ही शब्दों में बताते हैं, भवसागर से तिरने का मार्ग हमें दिखाते हैं। विज्ञान के अथाह समुद्र का भी मंथन कर दिया, उद्गल के परमाणु का क्वांटम से समन्वय हो गया। आत्मा के अनंत चतुष्टय का आभास हमें कराते हैं, मोक्ष के मार्ग को और भी सरल बनाते हैं। आपके दर्शन मात्र से ज्ञान निखर कर आता है, उसके अनुरूप पुरुषार्थ करने का भी मन बन जाता है। पुनः महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद अरिंजय जी। अभी आज की धर्मसभा को आगे बढ़ाते हुए प्रातः स्मरणीय वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव से मैं सभी की तरफ से अनुरोध करूंगा कि भी आज की धर्मसभा को संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। अभी दिल्ली से अरिंजय जी जैन मंगलाचरण कर रहे थे और मैंने भी आज इस मंगलाचरण में उनके भावों को की अनुमोदना स्वरूप एक कविता बनाई है जो आप सबके लिए प्रस्तुत है। इस कविता के माध्यम से अभी जो उपलब्धियां हो रही है वेबिनार के माध्यम से और इस प्रभावना का जो सुफल प्राप्त हो रहा है वो इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है और इसका शीर्षक है पृथ्वी पर वेबिनार स्वाध्याय की लहर। अभिनव श्रुत केवली आचार्य श्री कनकनंदी जी द्वारा अभूतपूर्व वैश्विक ज्ञान विज्ञान प्रभावना का सुफल। वेबिनार सेमिनार स्वाध्याय की लहर पृथ्वी में चल रही है प्रभावी लहर। अभिप्रेरक श्रमण कनकनंदी गुरु आत्मद्रव्य वैज्ञानिक वैश्विक गुरु। वेबिनार सेमिनार अरावली श्रृंखला वागवर की धरा सागवाड़ा कॉलोनी स्वाध्याय भवन। ज्ञान प्रभावना का बन गया केंद्र है, धर्म दर्शन विज्ञान समन्वय है। आत्मविज्ञान इन सब के केंद्र में है, जो भी आता यहाँ पाता आनंद है। शांति समता अनुभव समाधान है। वेबिनार सेमिनार स्वाध्याय की लहर पृथ्वी में चल रही है प्रभावी लहर। वेबिनार सेमिनार कोई यूरोप अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया महादेश अमेरिका, कोई है एशिया। देश विदेश के पढ़ रहे शिष्यगण साधु साध्वी विद्वान जिज्ञासु जन, वैज्ञानिक प्रोफेसर जैसे शोधार्थी जन। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि करे, सत्य साम्य सुखामृत का पान करे। वेबिनार सेमिनार स्वाध्याय की लहर पृथ्वी में चल रही है प्रभावी लहर। वेबिनार सेमिनार कोई संचालन कोई मंगलाचरण, कोई स्वप्रेरणा से सहायक बने। ज्ञान दान शोध बोध विकास हो रहा, भाव भक्ति गुण
कला कौशल का, ज्ञानानंद सहजानंद चेतना भाव का। कोई वक्ता बने, कोई लेखक बने, बाल कवि से लेकर सुविज्ञ बने। वेबिनार सेमिनार स्वाध्याय की लहर, पृथ्वी में चल रही है प्रभावी लहर। वेबिनार सेमिनार मेरी है भावना, ऐसी सुभावना, नित्य होती रहे सर्व सुभावना। सभी ज्ञानी विज्ञानी व ध्यानी बने, प्रगतिशील आधुनिक गुणग्राही बने, सनम्र सत्यग्राही उदार बने। जो भी भाएगा ऐसी शुभ भावना, वह बनेगा सुदृष्टि मंगल कामना। वेबिनार सेमिनार स्वाध्याय की लहर, पृथ्वी में चल रही है प्रभावी लहर। अभिप्रेरक श्रमण कनक नंदी गुरु, आत्मद्रव्य वैज्ञानिक वैश्विक गुरु। वेबिनार सेमिनार, वेबिनार सेमिनार। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। इको हो रहा है। कैसे सुंदर अद्भुत पंचम काल में, जैसे आप लोग को अनेक बार बताए, ये पंचम काल का समवसरण है। जो आप लोग को समवसरण के बारे में पढ़े होंगे, इसको पता, पूरी मेरी किताब है विश्व धर्म सभा। जैसे वहां समदृष्टि मनुष्य तिर्यंश देव बैठ करके उपदेश सुनते थे, ऐसे उसका एक दिन विद्यानंद भी बताए थे, मेरे शिष्याचार्य विद्यानंद, आप लोग को जो आप लोग को बता रहे हो, प्राय करके मैं भी ऐसे ही अनुभव करता हूं। अभी कविता में भी आप लोगों ने सुना, कहाँ उपदेश हो रहा है, कौन मंगलाचरण कर रहे हैं, कौन संचालन कर रहे हैं, कौन प्रश्न कर रहे हैं। जैसे कि विद्यार्थी जीवन में सुनता था, पढ़ता था, तब से ये जो वेबिनार है, इसके माध्यम से ग्लोबल विलेज बन गया है। समावेशन में बैठ करके दूर दूर शिष्य जैसे सुनते हैं, ऐसा आप लोग को सुन रहे हो, आनंदित हो रहे हो, भाव में व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हो, आत्मा परमात्मा को समझ रहे हो। इसके कारण मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है। यही तो धर्म वात्सल्य है, यही तो प्रभावना है। केवल ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व के लिए जो केवल ढोंग पाखंड आडंबर प्रदूषण किया जाता है, वह वस्तुतः प्रभावना के विपरीत अप्रभावना होती है। जैसे आज कोई कहाँ संचालन में क्या, ऐसे रोज हो रहा है। कोई मंगलाचरण कर रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है, हजारों हजारों किलोमीटर से। हमारे राम गोपाल जी 15,000 किलोमीटर से रात को ही जग करके सुन रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। अभी आप लोग को बोल रहे हैं। वस्तुतः मैं विद्यार्थी जीवन में यही हमारे सर पढ़ाते थे। आगे विज्ञान के कारण
घर घर में स्कूल कॉलेज हो जाएगा। वस्तुतः ये वेबिनार उसको सिद्ध कर रहा है। भले अन्य लोग को वैज्ञानिक उपकरणों का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, परंतु अभी जो हो रहा है ये उत्कृष्टतम सदुपयोग है। तो आज ध्यान के बारे में वर्णन प्रारंभ होगा। पहले मैं 2-3 गाथाओं का पाठ करूंगा, उसके बाद में इसका सविस्तार मध्यम प्रतिपत्ति से वर्णन होगा। क्योंकि अभी वैज्ञानिक क्षेत्र में भी, शिक्षा क्षेत्र में भी ध्यान का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। भले भारत में ये लिखित रूप में 2-3 हजार वर्ष प्राचीन ग्रंथ है। दिगंबर, श्वेतांबर हिंदू ग्रंथ है, पतंजलि योग दर्शन, जैन धर्म के अनेक ग्रंथ ज्ञानार्णव, दिगंबर, श्वेतांबर में, परंतु अभी इसका प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शांति के दृष्टिकोण से, आयु को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, टेंशन भगाने की दृष्टिकोण से विदेश में प्रायोगिक रूप में अभी ज्यादा है। कथनचित मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जो पढ़ता हूं, अनुभव करता हूं वैज्ञानिक चैनल से आदि से, विदेश में इसके अत्यंत डिमांड है। अत्यंत भारतीयों से भी ज्यादा विदेश के विद्यार्थी से लेकर के कैदी तक, रोगी तक, डॉक्टर तक, बड़े बड़े के उद्योगपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जितना कर रहे हैं, इतना भारत में, इतना प्रायोगिक रूप में नहीं है। तो मैं आज, क्योंकि अभी तक का वेबिनार में ध्यान का प्राय का वर्णन नहीं हुआ है, आज ध्यान का वर्णन होगा। इस ऊपर मेरी तो कई किताबें हैं पहले से लेकर अभी तक का, क्योंकि आप लोग की जिज्ञासा हुई थी गुरुदेव कौन सी किताब है ये बता देना। प्राय 32 वर्ष पहले ध्यान का वैज्ञानिक दार्शनिक विश्लेषण लिखा हूं। इसके बाद विभिन्न ग्रंथ में, समीक्षा में, टीका में क्या हूं। और अभी अभी एक दिन वैज्ञानिक गोदावत साहब वो बता रहे थे ये ध्यान किताब है। और अभी एक अलौकिक गणित को लेकर, गुणस्थान को लेकर के एक ध्यान की किताब अभी भी कंप्लीट हुई है। परंतु मैं जो ध्यान बताऊंगा व्यापार के लिए नहीं, मंडी के लिए नहीं, केवल मैं शारीरिक व्यायाम को ही ध्यान नहीं मानता हूं। ध्यान क्या है वो बताऊंगा। ध्यान का कार्य एवं उसके लिए अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। दुबिहम्पि मुख हेयु झाने पाउनदि जमुनि नियम तम्मा पयत्त चित्ता जुय झान समभसहम। और 2-3 गाथा बोल देते हैं एक साथ, भले अर्थ तो कई दिन में होगा। जम किंचि विचिंततो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लब्धो नयेयत्तम तदाहु तम तस्य निश्चयं ध्यानम मा चित्तः मा जंपः मा चिंतः किं विदेन हुई थीरो अप्पा अपमिरहो इनमेवं परहवे ध्यानम तब सुदबदब चेदाम ध्यानरह धुरंधर हवे जम्मा तम्मा पयत्त तत्य निरदा तल्लधियत सदा होदि। और कुछ
इंटरेस्ट रूप में, प्रस्तावना रूप में और समीक्षा और समन्वय रूप में ध्यान के बारे में और कुछ बताऊंगा। क्योंकि अभी तक भले मैं ध्यान मैं स्वयं करता हूं, बाल्यकाल से अनेक ग्रंथ लिखा हूं, अनेक को सिखाया हूं, विद्यार्थी से लेकर के आचार्य तक साधु संत को, परंतु जो नए विद्यार्थी है इसका समन्वय क्या है, समीक्षा क्या है, ये भी जानना जरूरी है। अभी जो द्रव्य संग्रह है इसमें अंतिम ध्यान का वर्णन है 47 नंबर गाथा से। लास्ट में जो ज्ञानानभ है, दिगंबर परंपरा का प्राचीन ग्रंथ ज्ञानानभ है, उसमें भी मुख्यतः जो ध्यान का वर्णन लास्ट में। सितंबर के भी जो ग्रंथ में कई ग्रंथ पढ़ा हूं ध्यान संबंधी, उसमें भी लास्ट में। और वो पतंजलि योग दर्शन है, उनमें जो ध्यान का अष्टांग ध्यान है उसमें भी ध्यान का जो रियल ध्यान का वर्णन अंतिम में है। ऐसे क्यों? स्वयं ध्यान ग्रंथ में जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय ध्यान है उसमें भी लास्ट में, जैसे पतंजलि योग दर्शन, जैसे ज्ञानानभ, ऐसे क्यों? अभी प्रस्तुत जो ग्रंथ है जो आप लोग को स्वाध्याय कर रहे हो, इस ग्रंथ में भी एकदम लास्ट में 47 नंबर गाथा से ध्यान का वर्णन, इसके पहले नहीं। ऐसे क्यों? इस संबंधी कुछ दिग्दर्शन आप लोग को करा रहा हूं। और एक साथ ध्यान जो अशुभ शुभ शुद्ध है उस दृष्टि से भी आज वर्णन करूंगा। ध्यान यहां मोक्ष मार्ग में जो प्रकरण है ध्यान, वो शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान जो आत्म विकास के लिए। अन्य जो ध्यान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक का ये सतत होता ही है। ध्यान से रहित कोई जीव संभव भी नहीं है। और संगी पंचेंद्रिय भी जो समदृष्टि नहीं है और व्रत से युक्त नहीं है, वो भी जो यथार्थ परम ध्यान है वो भी नहीं कर सकता है। अभी गाथा में भी है और बताऊंगा। ऐसे क्यों? क्योंकि ध्यान और ज्ञान में क्या अंतर, संक्षेप में ये भी समझ लो। एकेंद्रिय से लेकर के अभव्य से लेकर के सिद्ध तक ज्ञान है, परंतु सिद्ध भगवान में ध्यान नहीं। और उपचार से अरिहंत को ध्यान है, रियल ध्यान अरिहंत भगवान को नहीं। भले वहां परम शुक्ल ध्यान है परंतु उपचार से, क्योंकि वहां कर्म की निर्जरा होती है। परंतु वहां एकाग्र चिंता रूपी ध्यान वहां भी नहीं, क्योंकि वहां भाव मन का लोप हो गया, क्षय हो गया। इसलिए सिद्ध भगवान तो ध्यान करते नहीं है और वहां भी नहीं। और ये जो मोक्ष मार्ग का वर्णन है ये सम्य दृष्टि से प्रारंभ है। इसलिए आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान सतत हर जीव को होता है, एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक। परंतु वो होता है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और बिना चाहे
जिसको आप लोग को बोलते हैं संक्लेश, राग द्वेष, टेंशन आदि आदि। तो यही विषय सूत्र में भी संक्षेप में है। केवल योगासन करना, 84 प्रकार आसन का वर्णन है, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में भी है। ये योगासन है। योग माने मेडिटेशन, उसके लिए पास्ट है योगासन। और योगासन से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, योगासन करना ही चाहिए, परंतु योगासन ध्यान नहीं, योगासन ध्यान नहीं। ध्यान है मन को पवित्र भाव से केंद्रीभूत करना, वो अभी यहां ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान सरल सहज है। मनुष्य से ज्यादा पशु करते हैं ध्यान। मुझे पहले ज्ञात तो नहीं था, ये वैज्ञानिक चंद्र से मुझे ज्यादा ज्ञात हुआ। एनाकोंडा, अजगर, घड़ियाल, शिकारी प्राणी, शेर, चीता आदि। सामान्यतः मैं पहले सुना था, पढ़ा था, सब बोलते हैं बकत ध्यान। नहीं 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 नहीं, बकत ज्यादा कुछ मिनट एकाग्र होकर के एक टांग में खड़ा होता है। परंतु अभी मुझे जो कुछ वर्ष से विज्ञान से भी ज्ञात हुआ, जो प्रायोगिक रूप में ये एनाकोंडा, घड़ियाल आदि, पोलर बियर आदि घंटों नहीं, दिन नहीं, सप्ताह तक एक स्थान में बिना हिले डुले शारीरिक अंग उपांग को एकदम स्थिर करके वो ध्यान करते हैं। कौन सा ध्यान? यही ध्यान जो आत्म ध्यान, जो यहां पढ़ने प्रकरण। इसी प्रकार चोर, काबीन, आतंकवादी आदि ज्यादा ध्यान करते हैं। कौन सा? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आप लोग का आर्त रौद्र ध्यान को नहीं जानते होंगे, आवश्यकता हो तो वो भी बता दूंगा। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद। और दूसरा ध्यान में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान। ये ज्यादा जीव करते हैं परिग्रह के लिए। कितना एक इंद्रिय से लेकर के सब एकाग्र होकर के पुरुषार्थ करते हैं। चोर कितने सावधानी से चोरी करता है, कितना एकाग्र। बहेलिया, धीवर, शिकारी, शिकारी मानव, शिकारी पशु, कितना कितना एकाग्र होता है। परंतु वो ध्यान नहीं। यहां कौन सा? दुबिहपि मोक्ष हेतु, जो दोनों प्रकार मोक्ष के हेतु है, माने व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। शुभ ध्यान, शुभ भाव या पुण्य, और पुण्य पाप से रहित। ये जो दो है दुबिय प्रमुख है, वो ध्यान पादी जम मुनि नियम। ध्यान से प्राप्त करते जम मुनि नियम। यहां मुनि शब्द दिया गया, जहां भी है प्रकरण मुनि दिया जाता है, क्योंकि पहले बताया, अभी आगे बताया जाएगा संक्षेप में, इसलिए ध्यान को लास्ट में रखा जाता है।
जब तक राग द्वेष काम क्रोध सप्त व्यसन पंच पाप है, तब तक शुभ ध्यान और शुक्ल ध्यान होगा नहीं। इसीलिए गृहस्थ को भी होता है शुभ ध्यान, शुभ भावना रूप में, ध्यान भावना रूप में, परंतु जो प्रकृष्ट ध्यान है वो मुनि को होता है। क्यों? उसका कारण क्या वो भी बताऊंगा। अभव चित्त विक्षेप एकांत तत्व संस्थित अभ्यस्तेन अभियोगेन योगी तत्व निदात्मन राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोल यह मनः जलः स पश्यन्ति आत्मनस्तत्व तत्तत्व नेतर जनः अभिक्षिप्त मनस्तत्व विक्षिप्त भ्रांतिरात्मनः धारे तत अभिक्षिप्त विक्षिप्त नाशयेत् ततः अविद्याभ्यास संस्कारे अवश्यं क्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारे स्वतत्वे अवतिष्ठते। क्योंकि जो गुणस्थान प्रकरण और पूर्व प्रकरण बता गया है, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन नोकसा, और जो मिथ्यात्व जितने जितने अंश में भाव में होंगे उतने उतने अंश में भाव अपवित्र रहेगा, और जितने जितने अंश में भाव अपवित्र रहेगा उतने अंश में भाव चंचल होगा ही। जैसे मुझे धीरे धीरे ज्ञात हो गया, आप लोग कई बार बताया हूं, अधिकांश साधु संत को तक ज्ञात नहीं है पेड़ में भी क्रोध करता है, मान करता है, मायाचार करता है, खोटा भाव करता है। जगदीश चंद्र बोस से प्रारंभ हुआ, अभी अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, अभी अभी मैं कल परसों पढ़ा था, उनमें शुभ अशुभ भाव होता है और पशु तक में होता है, उसमें भी राग द्वेष होता है। तो एकाग्र चिंता जो निरोध ध्यान मन को स्थिर करने का सबसे बड़ा उपाय है, मन को पवित्र करना, समता में लाना, शांति में लाना, तब जा करके ध्यान होगा। नहीं तो अशुभ ध्यान तो होगा ही। अशुभ ध्यान सहज रूप में होता ही है, यहां तक कि मिथ्या दृष्टि को तो आर्त रौद्र ध्यान ही होता है, भले कोई भी हो, मनुष्य देव कोई हो। शुभ ध्यान प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से भावना रूप में फिर बढ़ता है। छठा गुण स्थान तक ध्यान अवस्था नहीं है मुनि। छठा गुण स्थान प्रमत्त है, प्रमाद है। जैसे आहार विहार निहार लेखन चिंतन, ये ज्ञानात्मक प्रवृत्ति है। ज्ञान जो संकल्पात्मक प्रवृत्ति है वो ज्ञान है, जो निर्विकल्प है स्थिर प्रवृत्ति है वो है ध्यान। तो छठे गुण स्थान में भी सत्कर्तव्य पालन करना, प्रवचन करना, लेखन आहार विहार, ऐसे तो होगा, परंतु जो ध्यान मन एकाग्र चिंता निरोध ध्यान जो सप्तम गुण स्थान में और विषय करके श्रेणी आरोहण में होता है वो यहाँ प्रमुख ध्यान है, मुख्य ध्यान। ऐसे ध्यान के लिए सबसे पहले मन को स्थिर करना, एकाग्र चिंता। मेडिटेशन माने ये पाश्चर नहीं है, योगासन नहीं है, ये तो करना ही है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मन को स्थिर करने के लिए भी, तो ये नहीं है। तो ध्यान मुख्य तो होगा किसमें? अभी ये विषय
कुछ विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि सब बोलते हैं, मानते हैं, पेपर में आता है, टीवी में आता है, वर्तमान युग टेंशन का युग। सबसे ज्यादा अभी धनी से लेकर देश विदेश लोग को लेकर, पढ़े लिखे से लेकर अधिकांश लोग को पहले से ज्यादा टेंशन से युक्त। जैसे कई लाख वर्ष पहले जितना प्रदूषण नहीं हुआ, अभी जब से ये विज्ञान का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का हुआ, उद्योग धंधा बढ़ा, तब से प्रदूषण बहुत बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग भी। इसी प्रकार अभी सबसे ज्यादा टेंशन है, टेंशन का युग। और वो टेंशन बाह्य उपचार से दूर नहीं होता है, वो ध्यान से होगा। इसलिए विदेश के डॉक्टर, वैज्ञानिक ध्यान के ऊपर बहुत ज्यादा अनुसंधान कर रहे हैं। मैं रोज पढ़ रहा हूं, रोज देख रहा हूं, लगभग रोज। भले अभी तक ध्यान के बारे में आप लोग को कुछ भी नहीं बताया हूं, आज से बताऊंगा। होम्योपैथी हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कोई भी औषधि ये टेंशन को दूर करने के लिए, फोबिया को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए समर्थन है। इसलिए अभी डॉक्टर, वैज्ञानिक इसका उपचार ध्यान से खोज रहे हैं, और ध्यान से मन एकाग्रता से IQ बढ़ती है, SQ बढ़ती है, और मन शांत होता है, और विभिन्न ग्रंथियों से विभिन्न स्राव होता है, और ओरा शुभ बनता है। जो ध्यान नहीं करते हैं उसका ओरा काला होता है, और जो ध्यान करते हैं जिनका भाव पवित्र होता है वो सफेद होता है। अल्फा, बीटा, थीटा, गामा किरण आदि निकलती है। और जो ध्यान करते हैं व्यायाम से भी 1000 रुपया देकर के जो जीवित जाते हैं, उससे भी ज्यादा ध्यान से मानसिक रोग, शारीरिक रोग दूर होता है। जो फैसले के लिए, दिखावा के लिए जीवित जाते हैं, उससे भी ज्यादा लाभ नहीं होता है। तो ऐसे जो महान ध्यान, और वो कौन सा, दोनों प्रकार मोक्ष मार्ग जिससे प्रशस्त होता है, ऐसा जो ध्यान को कैसे करना चाहिए, अम्मा चित्त, प्रयत्न चित्त होकर के। किसके प्रयत्न चित्त है? केवल शारीरिक सक्रियता या निष्क्रियता या मूवमेंट नहीं। ध्यान करो, विचार करो। तम्मा पायत चित्त, जो ये ध्यान समाप्त। बीच बीच में आधुनिक जो विज्ञान भी जो सिद्ध कर रहा है, वो भी मैं हल्का दिग्दर्शन रूप में बताऊंगा। ध्यान से मानसिक रोग से लेकर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि अनेक रोग दूर हुए। अभी अभी जो मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, यह 8-10 वर्ष का नहीं है, ये भी बता देता हूं। मैं कई भी बार बोला, मैं जो कुछ विज्ञान बता रहा हूं ये 10-15 वर्ष का भी विज्ञान नहीं, प्राय करके 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3-4 वर्ष का विज्ञान में बता रहा हूं। पहले जो विज्ञान पढ़े उस विज्ञान से भी ये सिद्ध नहीं होगा। ऐसे जो फॉरवर्ड साइंस है, हार्ट साइंस है, वो मैं बता रहा हूं। ध्यान करने से IQ भी बहुत तीव्र होती है। बुद्धि लब्धि, जो बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वो भी यदि ध्यान करेंगे उससे भी ज्यादा उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। और जो होम्योपैथी, एलोपैथी का और आयुर्वेदिक औषधि से भी जो शारीरिक मानसिक रोग दूर नहीं होता है, उससे भी ज्यादा मन को शांत करेंगे। सबसे पहले मन शांत, केवल शरीर नहीं,
नहीं तो बन जाओगे अजगर, एनाकोंडा, घड़ियाल, पोलर बियर, वो भी दिन नहीं, घंटों नहीं, महीना नहीं, 5-5, 6-6 महीना पोलर बियर सोता रहता है, कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं पीता, ऐसे घड़ियाल आते। इसलिए ये शब्द को पर ज्यादा ध्यान दो। प्रयत्न चित्ता, प्रयत्न चित्त, और यही मन को स्थिर करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, जो अभी प्रस्ताव ने बताया था, जैन धर्म के ध्यान ग्रंथ हो या पतंजलि योग दर्शन, मैं पतंजलि योग दर्शन विभिन्न ठिकाने अनेक ठहरे मैंने पढ़ी है, छोटी से लेकर बड़े, इतने बड़े बड़े ग्रंथ। और एक दिगंबर नहीं श्वेतंबर आचार्य द्वारा उसकी समीक्षा की गई है, टीका की गई है, वो भी योग दर्शन में पढ़ा हूं। वो भी केवल योगासनों को लेकर नहीं पढ़ा हूं, मन विज्ञान, कर्म सिद्धांत, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो भी हल्का से बताऊंगा। लिखा तो बहुत है, कई ग्रंथ है। पयत चित्ता, और चित्त को ही पवित्र करने के लिए, एकाग्र करने के लिए पहले पतंजलि योग दर्शन में जो कहा गया, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा से लेकर के ध्यान और समाधि, उसमें भी आगे लास्ट में ध्यान और समाधि, पहले 6 अंग आ गया। पहले उसमें भी यम नियम है। पतंजलि योग दर्शन में क्रियाकांड नहीं है, जैसे जैन धर्म के ग्रंथ है, ध्यान ग्रंथ प्राय ऐसे ही है। मेरे कई ग्रंथ में दिया हूं, अनेक ग्रंथ में दिया हूं, सूत्र भी दिया हूं, टीका भी दिया हूं। इसलिए सितंबर जो प्राचीन आचार्य ने उसको पर टीका की है, मेरे पास है। वो उसमें भी लास्ट में आया पहले यम नियम। ये क्यों? जैसे अभी कोई भी ध्यान करना चाहते हैं तो पहले आसन में ध्यान दे देंगे, आसन, कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम। परंतु योग दर्शन में भी आसन प्राणायाम को पहले महत्व नहीं है, पहले यम फिर नियम। यम माने पापों को, 500 पाप को, सूत्र तक मुझे याद है, धीरे धीरे बताऊंगा भी सूत्र। पहले 5 पाप को पहले त्याग करना पड़ेगा जीवन भर, ये यम। यम नियम माने कुछ आंशिक जो रोज नियम लेते हैं संयमित करने के लिए, यम नियम। जब तक 5 पाप, 7 व्यसन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि नहीं त्याग करोगे, कभी किसको ध्यान हो ही नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानानंद में भी पहले ये सब वर्णन हुआ, पहले 12 भावना से लेकर 5 पाप त्याग, समदर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि, फिर लास्ट में समर्थ ध्यान प्रकरण आया, मैंने रियल ध्यान। ऐसे योग दर्शन में, सितंबर ग्रंथ में, जितना मैंने अभी जो प्राचीन ग्रंथ पढ़ा हूं, सब में लास्ट में इसलिए आया। इसलिए वो भी यहां सूत्र रूप में मैं बताऊंगा। ये कुछ दिन में ये वेबिनार में ध्यान प्रकरण चलेगा, आज ही पूरा नहीं होगा। कई गाथा भी है और सबकी आवश्यकता है, विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए, रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए, जिनको विशेष कार्य करना है, महान काम, उसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, उत्साह प्राप्त करने के लिए, दक्षता प्राप्त करने के लिए, निर्भय होने के लिए ये चाहिए। इसलिए इसको कई वेबिनार में बताऊंगा, आज प्रस्तावना रूप में बता रहा हूं। और क्या बता रहे हैं, उसके 4 मुख्य प्रभेद है, ध्यान, ध्याता, ध्यान का फल आदि, वो भी बाद में बताऊंगा। तो अभी ध्याता कौन होगा? मामुज्जल मारज्जह
मा दुस्सह इत्थ नित्थ खेसु स्थिरमिच्छै जय चित्तम विचित्त ध्यान प्रसिद्धये। ध्यान की सिद्धि के लिए केवल जैसा अभी प्रसिद्ध हो रहा है पूरी पृथ्वी में, वो भी चाहिए। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद बाल्यकाल से कर रहा हूं। जितना अभी टीवी में आ रहा है दूसरे कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा योगासन मैं बाल्यकाल से करता हूं और अनेक साधु को, अनेक विद्यार्थियों को पढ़ाया हूं। परंतु वही ध्यान नहीं है, वो ध्यान नहीं है, योगासन है। ध्यान माने मेडिटेशन। मेडिटेशन में मन को केंद्रीभूत करना, एकाग्र चित्त करना। और एकाग्र चित्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके विभिन्न नाम है। एक ध्यान भी बोलते हैं, योग भी बोलते हैं, समाधि भी बोलते हैं। ध्यान माने ज्ञान को स्थिर करना, ये ध्यान। लिख लो, ज्ञान को जो चंचल मन है, चंचल ज्ञान है, उसको एक करना, ज्ञान को स्थिर करना या मन को स्थिर करना, ध्यान। इसको ज्यादा योग बोलते हैं। योग माने मन, वचन, काया और आत्मा को जोड़ देना और आत्मा को परमात्मा में जोड़ना, यही योग। और हिंदू धर्म में गीता में पतंजलि आदि ने भी कहा योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति को निरोध करना ये योग है, या समत्व योग मिच्यते। अभी जो मैं बता रहा हूं ये हिंदू धर्म के हैं, पतंजलि योग दर्शन, गीता और उपनिषद से। चित्त वृत्ति निरोध, मन चंचल। और ये मैं पहले से मनोविज्ञान पढ़ रहा हूं। और वो दिन ऋषि जैन है, इनके घर में भी जाकर के हमारे कई साधु थे, साधु विद्यानंद भी होंगे और कई साधु लेकर के मैं स्वयं परीक्षण किया था कि ब्रह्मचारी का चिंतन करने पर कैसे उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, विभिन्न विचार करने पर। अभी जो विज्ञान में सिद्ध हो गया, आधुनिक विज्ञान, वो मैं ज्यादा बताऊंगा। भले जैन धर्म तो उससे अनंत आगे है, परंतु कुछ विषय में विज्ञान धर्म के पास आ रहा है। धर्म विज्ञान के अंधानु को नहीं कर रहा है, परंतु विज्ञान आ रहा है। जब आपका मन अस्थिर होगा, आपके जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, विषाक्त स्राव निकलते हैं और जो पाथवे है, कनेक्शन होता है, विद्युत कनेक्शन जैसे न्यूरॉन में, वो जो कट जाता है, जिसके कारण स्मरण नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, भूल जाते हो, आनंद नहीं आता है, डिप्रेशन होता है, सिर दर्द करता है। इसलिए कहा जैन धर्म में और हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध धर्म में इसको विपश्यना बोलते हैं। बौद्ध धर्म के 90% ग्रंथ में पढ़ा हूं, 90%, उसमें भी ये है, वहां विपश्यना बोलते हैं। और आचार्य महाप्राज्ञ इसको प्रेक्षा ध्यान बोलते हैं। मैं सबको मिला करके बता रहा हूं। जब आपका मन अस्थिर होता है, चंचल होता है, आप ध्यान अवस्था में कोई बैठे, वो ध्यान होगा ही नहीं। इसलिए समत्व योग मुच्यते, जो साम्य भाव है, चित्त वृत्ति को रोकना, जो संकल्प विकल्प राग द्वेष पर प्रपंच पर चिंता अधमा अधमा, और को लेकर चिंता, वो क्या कर रहा, वो क्या बोला, वो क्या खा रहा, वो कहाँ जा कहाँ आ रहा है, तो आपका जो पाथवे है और न्यूरॉन से है, भले इतना सूक्ष्म भी सब लोग को अधिकांश शायद नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं हल्का सा ही बताता हूं, वो आपका डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए विभिन्न टेंशन से लेकर रोग से लेकर के
ये जो मानसिक सब रोग होते हैं, फोबिया से लेकर के अल्जाइमर से लेकर के कई रोग होते हैं। तो इसलिए जिस ध्यान के बारे में बोल रहा हूं उस ध्यान में ध्यान दो। ध्यान फिर क्या? मां मुझ मोहित मत हो। इसलिए पहले पहले राग द्वेष काम क्रोध मोह पंच पाप सप्त व्यसना का वर्णन पहले आता है, उसके बाद ध्यान का वर्णन आता है। किसी भी ग्रंथ में, मैं प्राचीन ग्रंथ में डायरेक्ट ध्यान का वर्णन में अभी तक पढ़ा नहीं, देखा नहीं। हाँ, ये जो व्यापार करते हैं वो तो ठीक है, उसको मैं नहीं बोलता हूं। जो यथार्थ, जो सत्य, वो मैं बता रहा हूं। मां मुझ माने मोहित मत हो। इसलिए मोह महामद गुल आपको मां मुझ मां रज्ज। इसलिए भगवान को भीतराग ही बोलते हैं। वो द्वेष करते हैं, ईर्षा करते हैं, घृणा करते हैं, केवल राग नहीं करते। ये अंतदीपक अर्थात जिसका राग क्षय हो गया, वो द्वेष घृणा आदि जो विभाव भाव उनका क्षय हो गया। मारज मारज मां दुस्सह, और द्वेष मत करो। इष्ट निष्ठ ठेसु, इष्ट और अनिष्ट। इसलिए इष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन, निदान, और यहाँ हिंसानंद मृषानंद चौरानंद परिग्रहानंद में उसमें जो ध्यान होता है, वहां क्या होता है, जो मैं अभी विज्ञान का बताया वो होता है। उससे आगे ये होता है कर्म सिद्धांत के अनुसार जो आप लोग को बताया गया, अनंतानंत कर्म परमाणु, वहां भी विज्ञान नहीं पहुंचा है। आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं। वो जो अनंतानंत कर्म परमाणु आते हैं वो पाप रूप में बंध जाते हैं, और वही जो अभी विज्ञान नहीं पहुंचा, वही जीनोम कोड है, वही जीनोम है, वही डीएनए आरएनए है, और उसके कारण विभिन्न रोग समस्याएं होती है। शायद आज में एक न्यूज आया, कल शायद आया था, एक विदेश में कोई एक बच्चा है, उसको एक रोग हो गया, उसके लिए एक इंजेक्शन दिया जाएगा तो 16 करोड़ रुपए का, और जन्म था। कैसे? प्राय करके जो पहले पहले के वैज्ञानिक और ये सब मनोवैज्ञानिक जीव विज्ञानी, वो केवल मानते थे ये जो बाहर से संस्कार मिलता है, जो देखते हैं सुनते हैं, हाँ, इससे ही वो सब कुछ प्रभावित होता है। नहीं होता है। अभी तक का विज्ञान को मालूम नहीं कि ये जीनोम, ये डीएनए आरएनए क्यों काम करता है। वो सिद्धांत भी जो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित है, उसके आधार पर बता रहा हूं। इसलिए ध्यान कैसे होगा? मां मुच्छ मां रज्ज मां दुस्सह इष्ट निष्ठ अट्ठेसु। अर्थ ध्यान तो रौद्र ध्यान, यही तो अर्थ ध्यान परिग्रह के लिए इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। और विज्ञान में ये भी सिद्ध किया, जिस रोग को लेकर के आप चिंतित रहोगे, पीड़ा करके हाथ तबाह करके, वो रोग आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। देखो जो हमारे भगवान ने जो बता दिया, तो परम सत्य एक ही होता है। भले धार्मिक लोग को ये कुछ समझते नहीं, जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं जानते। बहुत पीड़ा का विषय। इतना आधुनिक वैज्ञानिक हुए, ना आधुनिकता जानते हैं, ना विज्ञान जानते हैं, ना धर्म जानते हैं। धर्म बोलते ही तो एकदम घृणा करते, ये तो सब मूर्ख होंगे, अनाड़ी, म्लेच्छ, असभ्य, बर्बर होंगे, कुछ बुद्धि नहीं होगी। हाँ, ऐसे सब बहुत
भारतीयों की जो दुर्दशा है उससे मुझे बहुत पीड़ा होती है, करुणा भी होती है। इतना तो दुर्दशा ईसाई में नहीं है, पाश्चात्य देश में नहीं है, हाँ अन्य में है, ईसाई देश में नहीं, ईसाई लोग में नहीं। देखो फिर हम इच्छा ही जाई चित्त, यदि मन को स्थिर करना है, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूं, बाल्यकाल से लाखों बच्चों को पढ़ाया। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे, कोरोना का पहले 50-60 आते थे घूमने के लिए, आहार देने के लिए, छोटे छोटे बच्चे बोलते थे, अभी भी बोलते, तो हमारा मन स्थिर नहीं होता। आपके पास आता मन स्थिर होता है, आनंद आता है, शांति मिलती है। यही बोलते क्यों कि गुरुदेव आपके पास हमें टेंशन नहीं, घर में टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, ट्यूशन का टेंशन है, केवल चिंता ही चिंता है। जब चिंता होगी स्मरण शक्ति बढ़ेगी नहीं घटेगी, कितना भी याद करो, आगे पाठ पीछे सपा। इसलिए मैं विद्यार्थी से लेकर के वैज्ञानिक तक को, भक्त से लेकर आचार्य तक को ये विषय समन्वय करके बता रहा हूं। भले किताब तो इससे भी ज्यादा लिखा, परंतु सब बोलते गुरुदेव मेरे वैज्ञानिक आचार्य शिष्य बोलते हैं आप बिना पढ़ाए जो आप लिखते हो वो भी समझ नहीं आता। अरे बिना गुरु, तीर्थंकरों के भी पहले समय दर्शन नहीं होता है, प्रथम समय दर्शन तीर्थंकरों के गुरु से ही होता ही है। तो देखा कितना रहस्यपूर्ण। थिरम इच्छा जय चित्त विविध विचित्र ध्यान प्रसिद्ध है। और जम किंचित भी चिंतित, तो केवल अभी अनुवाद कर रहा हूं, अभी और ज्यादा व्याख्या करूंगा, विश्लेषण करूंगा। अभी केवल अनुवाद है, मैं इसे नहीं पढ़ाता, केवल अनुवाद कर लिया, ऐसे नहीं पढ़ाता। जम किंचित भी चिंतित, तो क्योंकि बार बार गुणस्थान तक भाव मन है, और मन का काम है संकल्प विकल्पात्मक मन, और संकल्प विकल्प होगा ही, तो फिर कैसे मन को स्थिर करोगे? सबसे ज्यादा शक्तिशाली, शरीर से अधिक शक्तिशाली इंद्रिया, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली ब्रेन, दिमाग, दिमाग से भी अधिक शक्तिशाली मन है। ब्रेन मन नहीं है, ये भी समझ लो। अभी विज्ञान यहां तक पहुंचा नहीं है, अधिकांश को मालूम नहीं है व्हाट इज द माइंड एंड व्हाट इज द ब्रेन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ब्रेन एंड माइंड, ये भी नहीं जानते। पहले कुछ बताया हूं। तो मन अधिक शक्तिशाली, तो ऐसे अधिक शक्तिशाली मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जम किंचित भी चिंतित, निरीह वित्ति हवे जगसा, जब साम्य भाव आएगा, निष्पक्षपात, विशुद्धि भाव, जदा साहु लद्दु ने एकदम, और किसी भी एक ज्ञान तत्व में मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञेय भी, आप भी ज्ञाता हो, अब ज्ञेय हो। जब मैं कर्ता रूप में स्वयं को जानता हूं, उस समय में ज्ञाता हूं। जब मैं स्वयं का ध्यान करता हूं, मैं स्वयं ध्येय हूं। तो व्यवहार से पहले अन्य का ध्येय अन्य ध्येय होता है। पंच परमेष्टि, षड्द्रव्य, सप्त तत्व, नव पदार्थ या विश्व के कोई भी तत्व, तथापि वहां क्या होना चाहिए? निरीह वित्ति हवीस लद्दु नय एतम तम तस्य निश्चय ध्यान। ये सामान्य में बताया, अभी और इसको विभिन्न दृष्टिकोणों से बताऊंगा। सबके लाभ है इसमें, विद्यार्थी से लेकर रोगी से लेकर के टीचर से लेकर वैज्ञानिक से लेकर सबको, कोरोना से लेकर के तुम्हारे अरि तक, माने घाती कर्म, घाती कर्म को भी ध्यान से नष्ट किया जाता है।
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से। ये सामान्य में ध्यान का सामान्य वर्णन हुआ। अभी इसको कुछ विशेष से वर्णन कर रहा हूं। अभी जो बताया गया समता कब आएगी, मन कब स्थिर होगा, आप लोग स्वयं अनुभव करो। माँ जाने बाप और मन जाने पाप। आपका मन को सर्वज्ञ और मन पर ज्ञानी जानने के बाद आप स्वयं अधिक जान सकते हो। और ध्यान केवल आत्म परिशोधन और आत्मा को केंद्र स्वयं में करना, ये ध्यान है। जो अन्य चाटक आदि में किया जाता है, नाक में, तालू में, किसी पदार्थ में, या अभी आगे जो आएगा पदस्थ पिंडस्थ आदि, ये अवलंबन है। जैन धर्म में, दिगंबर में हो, सत्यंबर हिंदू में जो कुछ अवलंबन है, अभी जो आगे आएगा नमकार मंत्र से लेकर के मूर्ति आदि, ये भिन्न ध्यान है। ये भी चाहिए, पहले चाहिए एकाग्रता के लिए, अवलंबन के लिए, परंतु वस्तु तो ध्यान कैसे? ध्यान ज्ञान ही जब ध्यान बन जाएगा और ध्यान ही ध्याता बन जाएगा, अभेद बन जाएगा, योग हो जाएगा, इसलिए इसको योग बोलते हैं। तब वहां ध्यान होगा। तो मुख्यतः जो चित्त की चंचलता है, पुनः मैं ये अभी प्रस्तावना रूप में बताया हूं, अभी उसकी समीक्षात्मक वर्णन करूंगा। ध्यान मैंने चित्त की एकाग्रता, ध्यान। परंतु वो ध्यान, अशुभ ध्यान, अनादिकाल जीव को सतत होता है, एक इंद्रिय से लेकर के मनुष्य तक देव में कोई भी ध्यान से रहित तो हो ही नहीं सकता है। और वो ध्यान सहज होता है, कर्मज, बलात् होता है, जबरदस्त होता है, नहीं चाहने पर भी होता है। कौन चाहता है टेंशन, कौन चाहता है फोबिया, कौन चाहता है मानसिक रोग, कौन चाहता है शारीरिक रोग, परंतु होता है। क्यों? आप लोग को पहले ही बता दिया गया है। हाँ, समय हो गया जिज्ञासा का, पहले ही बता दिया गया है। जो पूर्व उपार्जित द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, और भाव कर्म का भाव कर्म यही राग द्वेष आदि। और जब राग द्वेष होता है तब मन में चंचलता होती है। जैसे शांत जलाशय में भी आप पत्थर फेंको या सोना फेंको या हीरा फेंको, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु हो या आपके दृष्टि से गंदी हो या खेल है, तथापि वो शांत जलाशय में तरंग होगी। इसी प्रकार जब आपके भाव में जब भी विभाव भाव उत्पन्न होगा, राग द्वेषादि उत्पन्न होंगे, तो आपका मन, आपका चित्त शांत नहीं हो सकता है, वहां तरंग उत्पन्न होगी। जो पहले आप लोग को योग प्रकरण में, कर्म सिद्धांत के प्रकरण में बताया हूं। इसीलिए हर ग्रंथ में, ध्यान ग्रंथ में भी ध्यान का वर्णन बाद में आता है, क्योंकि जब तक, इसलिए और एक कथा केवल रीडिंग करके छोड़ देता हूं, आज तो व्याख्या नहीं होगा। इसलिए ध्यान के लिए 57 नंबर गाथा में आचार्य श्री बता रहे हैं कि ध्यान में, जो अभी बार बार बता रहा हूं, ध्यान ग्रंथ में भी ध्यान का वर्णन बाद में,
सप्त व्यसन पंच पाप क्रोध आदि का त्याग और 10 धर्म अनुपेक्षा के वर्णन पहले आता है। हर ग्रंथ में बाधन किया। क्यों ये सब बिना के ध्यान कर लोगे? संभव नहीं। तो आप लोग कई जिज्ञासा सब समाधान होगी, किस गुण स्थान में कौन सा ध्यान होता है, कौन ध्यान कर सकता है। जैसे चारित्र आदि का वर्णन हुआ ऐसे आदि आचार्य से स्वयं बता रहे हैं। तव सुद बदवम चेदा ध्यान रह धुरंधर हविजम्मा तम्मा तत्व निरदा तल्लधि सदा होई। ध्यान कौन कर सकता है? जो तप सुत व्रत से युक्त। इसलिए जो सप्त व्यसन पंच पाप अनंतानुबंध क्रोध मान माया अन्य अत्याचार से शोषण अभक्ष भक्षण गुंडा गर्दी अश्लीलता आदि विभाव भाव में अशुभ भाव में पाप में है, वो क्या ध्यान कर सकता है? हाँ करेगा। कौन सा? आर्थ अवरुद्ध ध्यान। परंतु पर मोक्ष हेतु जो मोक्ष के कारणभूत जो ध्यान है वो नहीं कर सकता है। इसलिए देखा तब सुद बदम तप व्रत आदि से युक्त। इसलिए जो अंतरंग बहिरंग तप में भी ध्यान को कौन सा अंतिम में रखा गया। पहले ये सब तप करो तब जाकर के वो अंतिम फल को, केवल अंकुर से ही फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसलिए तप सुदा बदवम चेदा, और यहाँ बताए सुत ज्ञान भी होना चाहिए, वो मैं कल बताऊंगा आगे। इसे क्यों ये रहस्य? क्या आप स्वतत्व को जाने बिना, आत्म तत्व को जाने बिना ध्यान किसका करोगे? जिसको आप जानते हो शरीर सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि भोग काम भोग बंधक करता में, क्योंकि आपका ना श्रद्धान है ना ज्ञान है। इसीलिए सुत ज्ञान आत्मज्ञान सत्य तत्व नव पदार्थ का वर्णन पहले आता है, उसके बाद ध्यान का। तब सुदा बदबम चेदा छान रह धुरंधर हविजम्मा तम्मा तत्व निरता कल्ले दिए सदा हो। इसलिए ध्यान के लिए, सुबह ध्यान के लिए, शुक्ल ध्यान के लिए पहले आर्थ रौद्र ध्यान पंच पाप सप्त व्यसन, या एक शब्द में कहोगे पाप और अशुभ त्याग करो, तब जाकर के यहाँ आओगे। इसी प्रकार आज केवल ध्यान की केवल प्रस्तावना हुई है, क्योंकि ध्यान कोई जैसे व्यायाम या खेल या केवल योगासन नहीं है कि आप लोग को इसको टीवी में देख करके केवल किताब में पढ़ करके समझ लोगे। इसलिए इसको ध्यान से सुनो और आपके हर क्षेत्र में लाभकारी है। कोई क्षेत्र नहीं, बुद्धि बढ़ाने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, प्रौढ़ अवस्था में युवा रहने के लिए, बाल से लेकर के चर्म तक चमकाने के लिए कोई फैसला कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान और जैसे रूढ़ी से जो सब मानते हैं करते हैं वो ध्यान नहीं है, परंतु वो भी करना जरूरी है, वो कोई गलत नहीं, परंतु उसको ही ध्यान ज्यादा कर सब मान लेते हैं। क्योंकि ज्यादा करके लोग स्वयं की प्रज्ञा नहीं रखते, वो केवल बहाते रहते। जैसे तीव्र हवा चलने से घास फूस धूली उड़ती है, इसी प्रकार अधिकांश लोक में मौलिक चिंतन प्रज्ञा नहीं रहती। लोकानुगति के लोग नालोक परमार्थिक भेड़िया चाल में सब चलते हैं। तो आज और मैं आप लोग को बताता हूँ, तो हर विषय है। एक दिन कोई हमारे डॉक्टर देव कुमार भी बोले थे और दूसरे बोले थे सबको बुलाओ, उत्सव करो,
इसमें सुनो ये विषय जो मेरा अनुभव है कि मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और बाल्यकाल से बहुत सब जानते हैं, तो अभी सुने हैं उनमें से भी अधिकांश जानते हैं कितने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बच्चों को पढ़ाया हूँ, परंतु मैं अभी नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? उसका कारण वो टेंशन में है, उनके ऊपर पढ़ाई का, ट्यूशन का, पुस्तक के कई पहाड़ लगे हुए हैं, वो पिस रहे हैं, वो पीड़ित है, दुखी है, फिर मैं क्यों उनको दुखी बनाऊं? हाँ, परंतु जो स्वयं बच्चे आते पढ़ते हैं, परंतु पहले जैसे मैं एकदम लगातार कक्षा शिविर लगाता था नहीं, तो ये विषय बच्चों को बताओ और आप स्वयं टेंशन कर मत करो और बच्चों को भी टेंशन मत दो। जो कम पढ़े लिखे हैं, मेरा अनुभव, वो ज्यादा पढ़ाई का ढोंग करते हैं, वो ज्यादा आधुनिकता ज्यादा ढोंग करते हैं और वो ज्यादा मानसिक हिंसा करते हैं बच्चों की, और जाकर आगे जाकर शारीरिक हिंसा हो जाती है। भारत में तो मैं तो पहले से बोलता हूँ, पहले से लिखता हूँ, विद्यानंद भी जानते, अन्य भी जानते, मैं पहले स्कूल कॉलेज सबको बोलता था। अभी बच्चे 10 हजार मर रहे हैं आत्महत्या करके, और उनको आप 1 घंटा भी, आधा घंटा भी ध्यान, आप स्वयं ध्यान करो, उनको सिखाओ, उनकी देखो कि मेरा प्रयोग है, मैं लाखों से प्रयोग किया हूं, मेरा स्वयं को पर सैकड़ों साधु, लाखों विद्यार्थियों को प्रयोग किया हूं। तो आप स्वयं ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो, और बच्चों को भी पढ़ने के पहले, स्कूल जाने के पहले, ट्यूशन पढ़ने के पहले, परीक्षा देने के पहले ऐसे नमकार मंत्र 9 बार जाप करके ऐसे ध्यान करने के बोलूंगा, तो ब्रेन एकदम काम रहेगा। और जो पाथवे है, न्यूरल पाथवे बोलते हैं इसमें, विज्ञान में, मनोविज्ञान में, वो कनेक्शन होगा, वो ज्यादा सक्रिय रहेगा, भूलेंगे नहीं। ज्यादा करके बच्चे मुझे लाखों बोल दिए यहाँ के बच्चे, इसलिए आगे पाठ पीछे चला, और परीक्षा के देने के बाद सब गायब पूरा। तो अभी तो साधु संत को ध्यान करना चाहिए, अभी बच्चों को, विद्यार्थियों को ज्यादा ध्यान करना चाहिए। अभी ज्यादा संकल्पित है, ज्यादा दुखी है बच्चे, मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत रोना आता है। बड़ों से भी दुखी, ये व्यापारी से भी दुखी, ये नेताओं से भी ज्यादा दुखी। जो बच्चे खिलना चाहिए, खेलना चाहिए, मुरझा जाते हैं। ना चार्मिंग है, ना IQ है, ना UQ है, ना शारीरिक क्षमता है, ना आधुनिकता है, कुछ नहीं, केवल रोबोट जैसे। तो वो बच्चों को भी ध्यान सिखाओ। परंतु आप लोग को माँ बाप, ये टीचर क्या सोचते, रटने से ही बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, प्रखर मेधावी बन जाता है। नहीं, मैं तो बाद में बताऊंगा, अभी ये करता हूं। तुम्हारे तीर्थंकर कौन से तीर्थंकर स्कूल कल दिन जाकर पढ़े हैं? महात्मा बुद्ध पूरा लिखा हूं बहुत। महाराज जी अच्छा बोले। इसलिए ये विषय को जैसे पूजा पाठ धर्म को रूढ़ि रूप में लिए, ऐसे आप लोग के ध्यान को इस रूढ़ि रूप में मत लो। इसका सर्वांगीण वास्तविक स्वरूप क्या है स्वयं समझो और दूसरों को समझा। जय महावीर भगवान की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज का विषय इस प्रकार का है कि हमको लग रहा है कि हम सुनते ही रहें, क्योंकि ये हमारे लिए जो विषय है एकदम बहुत ही कॉमन विषय है जिसपे हम सभी विचार करते हैं। और गुरुदेव की जैसी शैली है, मैं समझता हूँ, मतलब हमारे कॉर्पोरेट में हमें कहा जाता है कि रूट कॉज को समझिए, तो गुरुदेव सबसे पहले रूट कॉज पे ही चोट करते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। ये हमारा आप बोले तो मुझे एक घटना याद आ रही। जी जी। ये 2006 में मैं समय कर रहा था, ये जो रावत भट्टा के मेरे के वैज्ञानिक थे, वो मेरी किताब पढ़े थे IQ UQ इसके ऊपर है। तो फिर प्रोफेसर प्रभात आए, वो बोले कि क्या पढ़ रहे हो? कि आचार्य की IQ UQ इसको किताब पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रोफेसर प्रभात बोले नहीं, इसको 21 बार चाटना पड़ेगा। तो समय करे तो सब चर्चा बैठ के कर रहे थे। तो फिर वो वैज्ञानिक
ये हमारे क्या मैं बोला था उनका प्रभात जी, और वो चर्चा कर रहे थे। वो बोले गुरुदेव हम ये वहां से काशी विश्वविद्यालय से एक को बुलाए थे 1 लाख रुपया दे करके, जो हम लोग का टेंशन है, डिप्रेशन है, उसको दूर करने। परंतु वो आईक्यू के बारे में तो थोड़ा बता पाया, बुद्धि लब्धि के बारे जो आपने लिखा था इसमें, वो युग के बारे में तो कुछ बता नहीं पाया, आप कुछ गड़बड़े बता दिया, और इसके बाद तो कुछ भी नहीं। फिर वो प्रोफेसर प्रभात बोले तो फिर एक गुरुदेव की किताब ले जाओ। फिर मेरे किताब ले गए, उनके कितने जो पूरे भारत में जितने संस्था हैं, उसमें उन लोगों ने भेजा। तो सही आप बोलते रहे, अभी ज्यादा टेंशन में ये विद्यार्थी, ये पढ़े लिखे लोग को, नगर के लोग को ज्यादा टेंशन है। तो इसलिए इसको मैं कुछ थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। सही है जी। ये क्या है, जैसे धर्म मानते का ये डोकरा डोकरी के, बूढ़ा बूढ़ी के, जो अनपढ़ गमार है, उनके लिए धर्म है। इसी प्रकार ध्यान भी जो डोकरा डोकरी है, कोई करने धरने नहीं आता है, उनके लिए ध्यान। परंतु ध्यान विद्यार्थी से लेकर सबको है। हाँ बोलो जी। जी गुरुदेव, इसी श्रृंखला में आज श्रीमती दीपिका शाह जो वहाँ पे उपलब्ध है, वह अपना अनुभव प्रेषित करना चाह रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना अनुभव प्रस्तुत करें। वर्ण दीपिका जी वहीं पे के उनके डिवाइस से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आज गुरुदेव आपने ध्यान के बारे में बहुत अच्छा बताया। मैं बहुत आनंदित हुई गुरुदेव की अभी जितने तक गृहस्थी हैं सभी तनाव टेंशन में ही रहते हैं, छोटा बच्चा भी हो सदैव टेंशन में ही रहता है। तो आपने बताया कि भाई ध्यान करने से टेंशन रहित हो जाते हैं। और आपने बताया गुरुदेव की आधुनिक बच्चे आधुनिक भी नहीं है, तो हम लोग धर्म के जंगल में रह रहा हूं, क्या मैं आधुनिक नहीं हूँ? आधुनिक हो आप, तो आप आधुनिक ही हो गुरुदेव। परंतु अरे उदार विचार, व्यापक विचार, करुणा, दया, प्रगतिशीलता, कुंठा नहीं, ये आधुनिकता है। ये आधुनिकता को क्या मान के रखे? कुछ फैशन बेसन करो, गुंडा गर्दी करो, भ्रष्टाचार कर लो, कुशील करो, इसको आधुनिक मान ले सब। परेशान भी है। हम गुरुदेव आपके अलावा आपने जो बताया आधुनिकता की परिभाषा, इसके पहले आधुनिक फैशन व्यसन दिखावे को, उसी को आधुनिक मानते थे गुरुदेव। तो बहुत अच्छा बताया आपने। और मैं गुरुदेव की 1.5-2 साल से गुरुदेव की सेवा कर रही हूँ और साक्षात गुरुदेव की सेवा का लाभ रही हूँ। और मैंने जो अनुभव किया वो बताती हूँ यहाँ पर। और मेरी एक स्वरचित कविता भी है। हे महाज्ञानी हे महर्षिवर, हे महाज्ञानी हे महर्षिवर, इस युग के महावीर, महापापों से मुझे बचाओ, महापापों से मुझे बचाओ, आत्मबोध कराओ कि तब गुण गाऊं प्रभु, परम गुण पाऊं प्रभु, कि तब गुण गाऊं प्रभु, परम गुण पाऊं प्रभु। माना कि तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते, माना कि तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं लेते, तीर्थंकर के लघुनंदन श्री कनक गुरु सम होते। हे करुणाधारी परोपकारी, हे करुणाधारी परोपकारी, तुम हो आत्म ध्यानी, मिथ्या मोह से मुझे बचाओ, मिथ्या मोह से मुझे बचाओ, आत्म बोध कराओ कि तब गुण गाऊं प्रभु, परम गुण पाऊं प्रभु, कि तब गुण गाऊं प्रभु, परम गुण पाऊं प्रभु। हे महाज्ञानी हे महर्षिवर, हे महाज्ञानी हे महर्षिवर, इस युग के महावीर,
इस युग के महावीर, इस युग के महावीर, इस युग के महावीर, युग श्रेष्ठ अभिनव श्रुत केवली आराध्य प्रभु आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दीपिका जी, बहुत आचार्य सुंदर श्री कनक प्रस्तुति नंदी आपने दी। गुरुदेव के आध्यात्मिक महान गुणों को की अनुशंसा करते हुए मैं यह कह रही हूँ कि गुरुदेव निष्प्रही, निराडंबरी, आत्मज्ञानी, आत्मध्यानी, आत्मानुभवी, सहज, सरल, समताधारी है। यह परम एकदम सत्य है। वैसे तो मैं 1997 सागवाड़ा चातुर्मास से गुरुदेव से श्रद्धा स्वरूप जुड़ी हुई हूँ, परंतु विशेष हमारे यहाँ चातुर्मास गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में 2007 में चातुर्मास से गुरुदेव से अध्ययन व गुरु सेवा करते हुए अनुभव कर रही हूँ कि गुरुदेव ख्याति, पूजा, लाभ, प्रशंसा, प्रतीक्षा, उपेक्षा से परे व लड़ाई झगड़ा, संकीर्ण संतवाद, संकीर्ण कट्टर पंथवाद, ग्रंथवाद, पट्टवाद, पर निंदा, पर प्रपंच से परे, चंदा चिट्ठा, बोली, बाई आडंबर, धन जन पराशित से परे, पंच कल्याणक शिविर, पूजा विधान, संगोष्ठी, वेबिनार आदि करते हैं। आचार्य श्री अभी प्रायः एकांत जंगल, गांव, शांत स्थान में रहते हुए 5 प्रकार के स्वाध्याय को छोड़कर मौन साधना करते हैं एवं आचार्य साधु वैज्ञानिक को छोड़कर मौन दार्शनिक आदि अनेक विद्वान शिष्यों को पढ़ाते हैं। आचार्य श्री के अनेक विद्वान शिष्य वैज्ञानिक, उद्योगपति, प्रोफेसर आदि आचार्य श्री के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर स्वनगर में ले जाना चाहते हैं और चरणों में रहकर सेवा और ज्ञानार्जन करना चाहते हैं। तथापि आचार्य श्री एकांत जंगल, गांव, शांत स्थान में निवास कर रहे हैं। आचार्य श्री के दिगंबर के समान तेरापंथी श्वेतांबर हिंदू भक्त हैं। हल्दी घाटी में 2013 का चातुर्मास श्वेतांबर भक्त नहीं करवाया था। हल्दी घाटी में जैन परिवार का एक भी परिवार न होते हुए भी भव्य चातुर्मास हुआ। आचार्य श्री के अभी 400 चातुर्मास का निवेदन है, जिसमें कई दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू भक्त व 2 राजवंश परिवार के अलग अलग चातुर्मास हेतु कई बार श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। गुरुदेव की दृष्टि सभी पर एक समान है। अमीर, धनी हो या गरीब हो, छोटा बड़ा हो, विद्वान या सामान्य हो, कभी भेदभाव नहीं करते। ऐसे महान संत के गुणानुवाद स्वरूप मैं आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ और यही चाहती हूँ गुरुदेव आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत सुंदर दीपिका जी, आपने अपना व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुभव जो प्रेषित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जिज्ञासा समाधान शुरू करते हैं, जिसमें श्रीमती वीना जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी जिज्ञासा प्रेषित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा नहीं, मैं अपना कुछ अनुभव बताना चाहूंगी, जो 1-2 अनुभव बता सकती हूँ। गुरुदेव, हमारे जो धीरेन्द्र पंडित है उनके परिवार की बेटी है। ये मेरे पास लगभग 31 वर्ष से पढ़ रही है। मेरे पास 5-6 महीना रहते हैं, चौका लगाते हैं। मैंने लगभग महिला में सबसे ज्यादा ये बीघा पड़ी है। गुरुदेव, आपके दर्शन मैंने जो प्रथम प्रवचन किए थे वो बड़ौत में किए थे। उसी समय का आप दर्शन है 89 में, तो मुझे अब तक आपसे बांधे हुए है। गुरुदेव, आपका जो लोग सब लोग 1-1, 2-2 अतिशय बतलाते हैं, लेकिन हमारे पास तो आपके इतने सारे अतिशय हैं कि उनको मैं मतलब बताना भी मेरे लिए बहुत असंभव सा है। गुरुदेव, एक जिस समय आपका चतुर्मास मुजफ्फरनगर में 90 में हुआ था, दीपावली वाले दिन रात को हमने आपकी आरती की आपके कमरे में, और उस समय जो अतिशय हमने देखा गुरुदेव, वो किसी को भी शायद देखने को ना मिला होगा। उस समय आपकी आरती करने के बाद आपके कमरे में एक ऐसी ज्योति पूरी तरह फैली हुई थी
कि उसका वर्णन मैं कर नहीं पा रही। गुरुदेव उसको मतलब उसकी अनुभूति इतनी अच्छी मतलब हुई हमें। और वो दीपक में घर पे जो लेके गई, वो पूरी रात जगमग करते रहे हमारे घर में। और इतना मतलब उसके अंदर से इतना खुशी होती रही उसको देख देख के, तो पूरी रात उसमें वो दीपक में ज्योति रही। और गुरुदेव हमेशा आप इनको प्रथम शिष्य बतलाते थे अपना। मैं सोचती थी आप वात्सल्य के कारण ऐसा बोलते। हाँ। मैं तो गुरुदेव ये सोचती थी आप वात्सल्य के कारण इन्हें ऐसा बतलाते हैं। लेकिन जिस समय अब आपको सुनती हूँ गुरुदेव, और ये हमें सब शास्त्र सभा में ये सब बतलाते थे, तो लगता था कि उस समय हम जान नहीं पा रहे थे। लेकिन अब मुझे लगता है वास्तव में आप इन्हें जो बताते थे वो सही बतलाते थे। प्रोफेसर प्रभात भी बोलते थे ना, सुनसुले बोलते थे, उनके पत्नी भी बोली कई बार। गुरुदेव मैं ही बोल रही हूँ। तो जिस समय ये गुरुदेव जैसे आपने बताया उसका वो जो अजीत कुमार जो वहां से आए थे रावत से, रावत घाटा। अजीत कुमार, हाँ, उनको भी गुरुदेव इन्होंने 1-1.5 घंटा जो बतलाया था, तो बोलते हमने तो लाखों रुपया खर्च कर दिया, अभी तक नहीं हम समझ पाए थे, लेकिन आपने हमें 1-2 घंटे में सब कुछ समझा दिया। गुरुदेव बस मैं ज्यादा नहीं बोल पा। नमस्ते गुरुदेव। वीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी संक्षेप में बताया, वो सब साक्षी है। उनके पतिदेव भी, अन्य कई वैज्ञानिक, कई प्रोफेसर, कई सामान्य लोग सब साक्षी है, कई साधु संत। मुझे हमेशा लगता था कि आप वात्सल्य के कारण ऐसा बोलते हैं हमेशा। वो तो आप लोग के भक्ति, वो भक्ति में जो शक्ति है वो ऐसे दिखाई देती है, ऐसा अनुभव होता है। भारती जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, माइक थोड़ा करीब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद महाराज जी, आज जिज्ञासा तो नहीं, लेकिन मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मेरे से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और मेरे काम से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। महाराज जी, मुझे 23 साल से ज्यादा हो गए काम करते हुए, और मैंने अपना काम बच्चों को पढ़ाने से शुरू किया था मयूर स्कूल में, मेयो कॉलेज अजमेर से। और तब से मेरे को बच्चों, मतलब बच्चे क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, मैंने बच्चों से लेकर मतलब 55-60 साल तक के बूढ़ों तक को भी पढ़ाया है। तो वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, उस पर मेरा हमेशा अध्ययन रहा। और मेरा हमेशा से मतलब स्कूल में मैं जब पढ़ती थी खुद, तो भी लोग मेरे पास आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स बोलते थे, और मैं उनको बोलती थी कि अब जाओ, अब तुम्हारी प्रॉब्लम इतने दिन में सॉल्व हो जाएगी, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। और नमोकार मंत्र में महाराज जी मेरा हमेशा से बहुत ज्यादा विश्वास था कि बचपन में कहते थे कि डर लग रहा है तो कहते थे नमोकार अध्याय में आएगा, इसी प्रकरण में आएगा आगे। तो महाराज जी मैं तब तो सारी चीजें कर लेती थी, तो मैं सोचती थी मैं तो इतना ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करती, फिर भी मैं क्लास में फर्स्ट सेकंड आती हूँ। मैं गेम्स में भी जाती थी महाराज जी, मैं नेशनल और यूनिवर्सिटी खेली हूँ। प्रोफेसर प्रभात भी उनको भी शंका थी, तो मैं समर्थन, तुम्हारे समर्थन बता रहा हूँ। प्रोफेसर प्रभात भी सब बच्चा मेरे पास आते थे, पढ़ते थे, सब काम करते आ देते थे। प्रोफेसर प्रभात को भी ऐसे डाउट हो गया था सब फेल हो जाएंगे, अधिक से अधिक नंबर लेके पास हुए, तो उनको आश्चर्य हुआ। महाराज जी मेरे साथ भी हमेशा ऐसा होता था। और ये सारी जब चीजें मैं जब बड़ी होती गई, तो मेरा एक रिसर्च का साधन बन गई। और फिर मैं सोचने लगी कि मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ती थी, फिर भी मैं अव्वल कैसे आती थी, लोगों को बोलती थी और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पढ़ा, नमोकार मंत्र जी मेरा ये इनोवेशन नमोकार जिम आत्म शक्ति की नई लहर, मैंने इसको नाम दिया, ये मेरी किताब है। तो भेज देना। हाँ, मैं आपके पास भेजूंगी महाराज जी, एड्रेस लेकर इसकी प्रति मैं आपके पास भेजूंगी। और महाराज जी ये मेरा इनोवेशन। और आपने जो कहा कि जैसे फोबिया है या कोई भी डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, तो मेरा यही आधार है कि सबसे पहले मैं पेशेंट को
उस ध्यान पर केंद्रित करती हूँ, उसके मन से वो सारे नकारात्मक विचार हटाकर। और महाराष्ट्र में एनकेएस हॉस्पिटल दिल्ली में इस नमोका जिम का डिपार्टमेंट चलाती थी, और वहां पर इतने पेशेंट फोबिया के, डिप्रेशन के, और जैन नहीं, नॉन जैन पेशेंट्स बल्कि बहुत ज्यादा रिकवर हुए। और इस कोरोना के टाइम पर भी महाराष्ट्र ऐसे ऐसे पेशेंट जो किडनी की डायलिसिस पर वीक में 2 बार डायलिसिस जिनकी होती है, उनका भी डर दूर करके मैंने इसी नमोकार मन से उनके मन को कंसंट्रेट करके, एकाग्रचित करके, और फिर उनके मन में अफर्मेशंस डालकर उनको रिकवर किया, और वो बिल्कुल सही होकर आए हैं। तो महाराष्ट्र एकदम निश्चित, बस मेरा यही आधार है इस नमोकार जिम का, और मेरी यही एक मतलब मंगल भावना है कि मैं देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार ऐसा करूं कि हर एक व्यक्ति को पता चले कि हाँ, इसकी महिमा इतनी है, और आपका मन अगर आप कंसंट्रेट कर लोगे तो जीवन में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। एकदम, अरे भगवान बन सकते हो, परमात्मा बन सकते, 3 लोग का स्वामी बन सकते हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख का स्वामी। तुम्हारी भावना के लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। अब यही सब तो हमारे संघ के साधु संत से लेकर के हमारे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर सब यही कर रहे हैं देश विदेश में। बहुत अच्छा अनुभव। श्रवण बेलगोला में स्वामी जी ने भी यही आशीर्वाद दिया था, और उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए थिएटर लगाने के लिए बोला था उस टाइम महामस्तकाभिषेक के टाइम पर। और उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ पे साधु संतों, साध्वियों और श्रावकों सभी को 1 महीने तक ट्रेनिंग दो इसकी। और उन्होंने मुझे सही रास्ते और सही दिशा का आशीर्वाद भी दिया। जी महाराज। अभी 2000 अभी जो अभिषेक हुआ उसमें, जी जी महाराज में, जी महाराज, उसमें लगभग 60% मेरे शिष्य थे। पद्मनंदी, देवनंदी, गुप्त नंदी से लेकर के और अभी एक माता जी अभी है, वो भी थी वहाँ अधिकांश शिष्य मेरे ही थे श्रवण बेलगोला में। बहुत अच्छी भावना, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। चाहिए महाराज, सभी गुरुओं का आशीर्वाद है, आपका भी आशीर्वाद है, तो मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगी, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। इस अलौकिक अनुभव को हमारे साथ प्रस्तुत करने के लिए मैं समय को देखते हुए अगले प्रश्न के लिए श्री राम गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रखें। राम गोपाल जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, आशीर्वाद। महाराज जी, मेरा आज प्रश्न है, मैं भी अपने अनुभव बताना चाहता हूँ। बताओ। मैं तो अनुभव का विद्यार्थी हूँ, आज अनुभव की क्लास चल रही है महाराज जी, मुझे सिर्फ 4 महीने आपके वेबिनार को ज्वाइन किया हुआ है, और मैं अभी तक दर्शन नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं जो प्रवचन आपके देश में लब्धि सुन रहा हूँ, मैंने 1960 से जैन धर्म पढ़ना शुरू किया, रिसर्च किया। आज तक मैंने कभी भी ऐसी देशना लब्धि को प्राप्त नहीं किया जो मैं कर रहा हूँ। और मैं आपके आज के प्रवचन से, क्योंकि मैंने देखा आप मन प्रिय ज्ञानी हैं, ये मैंने प्रश्न लिखा हुआ था, ये देखिए, ये लिखा हुआ था, उसमें लिखा है कि अभ्रत सुंदर दृष्टि को, जिसको ज्ञान चेतना प्रकट हो गई है, उसको धर्म ध्यान में क्या उपयोग में लाना चाहिए। वो आपने प्रश्न का मेरा उत्तर पूरे 1 घंटे में दे दिया, और मेरे दिमाग में जो फोबिया था, फोबिया अभी जो अभी बोल रही थी फोबिया, तो मेरा फोबिया दूर हो गया। महाराज जी, ये मेरा एक अनुभव है, समय की सीमा रखते हुए मैं नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो गुरुदेव अनुभव की जो क्लास जिस प्रकार की लगी है, इससे हम सभी लाभान्वित हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी देव कुमार जी, आपका स्वागत है। नमोस्तु भगवान, आपने बहुत ही जो ध्यान के बारे में, ये तो मेरे ख्याल में आपको और भी कहता रहना पड़ेगा। मैं विनती करूंगा कि सभी बाल बच्चे को भी ले आए, समझ में आए, क्योंकि इसके प्रति काफी कमर्शियल हो गया एकदम और किसी को पता नहीं क्या है वो, और सारे चला रहे हैं। मतलब मैं जो कह रहा हूँ, नॉन जेन्स को ब्रेकथ्रू मेडिटेशन में भी मैं गया था,
प्रेशर नहीं, सॉरी, विपासना में। इसलिए मेरा भी अनुभव आज तो मैं शेयर नहीं करूंगा, टाइम हो गया है कि मैं आपको नमोस्त करने के लिए हाथ उठाया था। हमारे अनुराग भैया ने मेरे को आपके समर्पित किया है। बहुत सुंदर है, अद्भुत है। इसके मेरे यही रहता है कि अमृत धारा जो आपके चल रहे हैं कैसे पहुंचे को कॉर्नर पे कहता है ना, सभी जगह पहुंचना चाहिए। ये मेरे जब भी मैं आपको सुनता हूं, भावना है, यही सर्वसकारण भावना ही है। चाहता हूं कि भावना अवश्य फल देती है। जी जी, इतने नहीं, आप हमारे लिए चुन चुन के इतना सुंदर सुंदर तरीके से, मैं जब भी आपको सुनता हूं मैं कह रहा हूं और भी लोग सुनना चाहिए करके, शायद तीर्थंकर बनने के यही कारण हो सकता है, मुझे तो नहीं पता है, बट ये भावना बहुत अच्छा, उत्तम भावना, अति उत्तम। तो इस प्रकार से आज का ये धर्म दर्शन विज्ञान पर जो वेबिनार था वो संपन्न होता है। मैं मधु भैया से चाहूंगा कि वे आगे। परम चमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। ध्यान के विषय में आज बहुत ही अच्छा गुरुदेव ने हमको अध्ययन कराया, गुरुदेव नमोस्तु। और आज के इस सभा का संचालन करने के लिए युवा इंजीनियर हैदराबाद से अनुभव जी ने, अनुराग भैया ने बहुत ही अच्छा संचालन किया। और वो उस गौरवशाली परिवार से हैं जिनमें 3 भव्यात्माओं ने दीक्षा धारण की है। ऐसे अनुराग भैया का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आज के मंगलाचरण जो गुरुदेव के वेबिनार के नियमित श्रोता, लगातार जिन्होंने वेबिनार को सुना है, वेबिनार के एक भी एपिसोड, एक भी श्रृंखला को जिन्होंने मिस नहीं किया, ऐसे दिल्ली के बहुत ही विनयवान श्रोता अरिंजय जी का हम आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा आज मंगलाचरण प्रस्तुत किया। दीपिका मासी जो कि गुरुदेव की लगातार सेवा में जुड़ी हुई है और कॉलोनी श्री समाज की अध्यक्ष है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा अनुभव व्यक्त किया। उनका भी हार्दिक स्वागत। और समय हो चुका है, इसलिए मैं राहुल भैया को अब आज्ञा देता हूं कि इसका समापन करें।